सो नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं और आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आई गॉट मैनी मेल्स एंड मोर देन 500 मेल्स रिगार्डिंग दैट कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे जो भी रिलेशंस में नए नए रिलेशंस में जाते हैं और नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट सर, हाउ टू बी गुड इन वट एवर न्यू यू आर ट्राइंग। कोई भी नई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें कैसे कॉन्फिडेंट रहें। फ्रेंड्स, पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आखिर कॉन्फिडेंस है क्या। ओके जैसे जब कोई भी चीज़ हम करने लगते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर बैठी हुई कोई चीज़ है, वो आपको बताती है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसे ही आप मान लीजिए किसी को आप डांटते हैं, ओके, तो डांटने के बाद उसको बुरा लगता है और आपको भी एक बार लगता है कि शायद मैंने गलत किया। आप हमेशा ऐसा रख के सोचें कि आप सामने वाले से पूछें कि आपको कैसा लगा, लेकिन आप पूछते नहीं हैं क्योंकि आपने अपने मन को शांत करने के लिए उसको डांट दिया है। लेकिन एक बार अपनी तरफ से, क्योंकि मेडिटेशंस में ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई चीज़ हम दूसरे को बोलते हैं तो हम उसको अपनी तरीके से ट्रीट करें। ओके, सो आप उसकी तरफ से सोचिए कि अगर आप वो होते और वो तुम होते तो कैसा फील होता। अंडरस्टैंड? तो आपको कुछ समय के लिए सोचना है कि अगर वो मुझे ऐसा बोलता और मैं उसकी जगह पर होता तो मुझे कैसा फील होता। ओके, ये दिस इज ओनली ब्रेन फंक्शंस कैसे कर रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। ओके, हमें कॉन्फिडेंस के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हमेशा ध्यान रखने हैं। हमें छोटी छोटी आदतें अपनी बेहतर करनी होगी। जो भी चीज़ें हैं अभी कॉन्फिडेंस लेवल पे, जैसे एक पति पत्नी का रिलेशन है तो उसमें पत्नियां जो होती हैं वो लो कॉन्फिडेंस में होती हैं। उनको लगता है कि हम घर का काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और पति थोड़े से पैसे कमा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि आई एम द बॉस और हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। नो, वी ऑल आर सेम। हमें एक कोलैब करके लाइफ में चलना है। ओके, ऐसा नहीं है, बट कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे है। अगर आप कोई ओपिनियन रख रहे हैं, यू आर एम्प्लॉय एंड आप किसी स्टूडेंट हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी अलग प्रोफेशंस में हैं, यू आर अ बॉस, तो आपको जो विचार है वो आपको उसी विचार पे ही रहना है। अंडरस्टैंड? आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट आप एक आपका डिसीजन हुआ, कुछ देर के बाद आपको किसी ओपिनियन की जरूरत हो। अंडरस्टैंड? जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कॉन्फिडेंस डोंट नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, ओके, डोंट नीड एनी सपोर्ट्स। जो कॉन्फिडेंस है, आपको पहले तो उस चीज़ों के बारे में जानना होता है और कॉन्फिडेंटली आप कहना सीख जाते हैं क्या चीज़ें हमें कहनी चाहिए। जैसे बहुत लोग की आदत होती है कि कोई चीज़ें उनसे मांगी गई या फिर वो कोई फ्रेंड्स होते हैं कि भाई मुझे चलना है या फिर बहन मुझे चलना है ना, लड़कियों में अक्सर होता है चलना है। अब वो मार्केट अननेसेसरी घूम रही है, दे डोंट नो। अब शॉपिंग उसे करनी है, उसके साथ में आप घूम रहे हो, यू आर वेस्टिंग टाइम, बट आप नो नहीं कह पाते। तो आपको नो कहना आना चाहिए, दिस इज कॉन्फिडेंस। ओके, आपको अपनी समय की कीमत खुद पहचाननी होगी। नो वन केयर्स अबाउट योर टाइम। अंडरस्टैंड? और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप अपने समय की कदर नहीं करते हैं तो लोग आपके समय को शेड्यूल करने लगते हैं। गेटिंग? जब आप अपने समय की कदर नहीं करते हैं तो लोग आपके समय को शेड्यूल करते हैं।
अंडरस्टैंड। जैसे जो लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें या फिर किस तरीके से मैनेज करें, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखी है। जल्दी ही आपको जो है उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो उसमें ये है कि हाउ टू मैनेज द टाइम। तो टाइम के साथ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको बेहतर ले जा सकता है अपनी लाइफ में। ओके, तो इसके लिए करना क्या है? ओके, पहले तो आपको एक छोटी सी डायरी रखनी है अपने पास, और आप जो है अपने पूरे डे का आप लिखेंगे कि आप पूरे डे में क्या क्या कर रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो क्या किसी ने कुछ बोला और मैं गुस्से में आ गया। नो, जब आप कोई चीज़ चिल्ला के कहते हैं ना, तो आप टोटली रूइंड कर चुके होते हैं चीज़ों को। आपको किसी भी स्थिति में चिल्लाना नहीं है। ओके, बी काम। इसके लिए भी हम लोग एक एडवांस क्लास लेंगे कि हमें अपने लाइफ में काम कैसे रहना है। काम मीन्स पेशेंस, अंडरस्टैंड। उसको केवल मेडिटेशंस के थ्रू ही हम काम कर सकते हैं। ओके, ये एडवांस लेवल है। वी कैन गो थ्रू विद द नेक्स्ट, अंडरस्टैंड। पहले हम समझते हैं कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन अवर लाइफ, अंडरस्टैंड। तो कॉन्फिडेंस के लिए बेसिकली ये ज़रूरी है कि जो भी आपकी रूटीन्स हैं उनको आपको लिखना है। और जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम्स आती है कि किसी ने कुछ कहा और आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसने एक्चुअली क्या कहा, अंडरस्टैंड, और हमें क्यों अच्छा नहीं लगा, तो आपको वो लिख लेना। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको एक पेन और छोटी सी डायरी रखनी है अपने पास। ओके, और इसके साथ में ही आपको वो चीज़ें लिखनी है जो चीज़ आपको हर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये कोई नया अभी नहीं आ गया कि आपके कॉन्फिडेंस लो है। ये आपके जब आप छोटे थे तब से आपसे बेसिक से आपके ब्रेन में ये चीज़ जा चुकी है। इनफैक्ट मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। आई एम एक्सट्रोवर्ट और मैं फुल कॉन्फिडेंस रहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि रियल में मुझे बहुत सारी चीज़ों से फियर लगता है। तो उस चीज़ों पे मुझे 3-4 साल लग गए मुझे वर्कआउट करने पे, और नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड अपने डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ, अंडरस्टैंड। मैं जो भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, आई विल हैंडल ऑल मैनेजर्स, मोर देन 1000 पीपल्स को मैं वन टाइम पे ही टैकल करता हूँ। ओके, सो इसमें अपनी चीज़ों को लिखना है और पॉइंट टू पॉइंट उसमें सॉल्व आउट करनी है कि किस तरीके से जो हमारे फियर्स हैं उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो किस तरीके से हटा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखें। आई विल मेक द वीडियो विद फुल एक्सप्लेनेशंस उसमें। और ये है, आप सोते समय और उठते समय दोनों टाइम ही मेडिटेशंस करें और अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरफ लेके जाए, अंडरस्टैंड। और डेफिनेटली आप देखेंगे विद इन 21 days यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड न्यू पर्सन्स, अंडरस्टैंड। एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट on that, all about that. Okay, no worry, I'm here to about हेल्प यू ऑल। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कुछ भी इश्यूज हो, वो चीज़ आपके रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स हम जो समझ रहे होते हैं होती नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस अबाउट दैट। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सोचना अलग चीज़ है और उस पर इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। बहुत लोग होते हैं कि केवल बस सोचते रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसको भी ओवर थिंकिंग कहते हैं, और उसके वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएंगे या फिर आप सर्च करेंगे, उसमें ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं। तो और आपको देखना है कि किस तरीके से हम इस पे वर्क कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, और कुछ अगर ब्रीफ में चाहते हैं तो आई विल हेल्प यू आउट। एंड कुछ चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यू कैन लर्न ओवर देयर। और आपके कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं रिलेशंस में, और या फिर
आपको कॉन्फिडेंस लेवल में, ओके, तो आई विल हेल्प यू. यू जस्ट मेंशन मी ओवर देयर इन कमेंट. आई विल definitely reply you one by one. There's no issue about that. जैसे मुझे समय मिलता है, I will reply you there. Okay.